जीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो हाई स्पीड पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता है। कंप्यूटिंग टास्क्स जैसे ग्राफिक्स रेंडरिंग, मशीन लर्निंग, एमएल और वीडियो एडिटिंग में एक लार्ज डेटा सेट पर सिमिलर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करने की जरूरत होती है। जीपीयू का डिजाइन इसे मल्टीपल डेटा वैल्यूज पर सेम ऑपरेशन को पैरेलल में परफॉर्म करने में सक्षम बनाता है। यह इसे कई कंप्यूट इंटेंसिव टास्क्स के लिए ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। जीपीयू महत्वपूर्ण क्यों है? जीपीयू जनरल पर्पस पैरेलल प्रोसेसिंग करने में एक्सीलेंट होता है, लेकिन इतिहास में हमेशा ऐसा नहीं था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जीपीयू को शुरुआत में एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया गया था, इमेज डिस्प्ले को कंट्रोल करना। जीपीयू की उत्पत्ति। जीपीयू से पहले डॉट मैट्रिक्स स्क्रीन्स थीं जो 1940 और 1950 के दशक में रिलीज हुईं। इसके बाद वेक्टर और रास्टर डिस्प्लेज आए। फिर पहले वीडियो गेम कंसोल्स और पीसीस आए। उस समय एक नॉन प्रोग्रामेबल डिवाइस जिसे ग्राफिक्स कंट्रोलर कहा जाता था, डिस्प्ले को स्क्रीन पर कोऑर्डिनेट करता था। ग्राफिक्स कंट्रोलर्स परंपरागत रूप से सीपीयू पर प्रोसेसिंग के लिए निर्भर करते थे, हालांकि कुछ में ऑन चिप प्रोसेसर्स भी शामिल थे। इसी समय के दौरान एक 3D इमेजिंग प्रोजेक्ट था जिसका उद्देश्य एक सिंगल प्रोसेसर से स्क्रीन पर एक पिक्सल जनरेट करना था। लक्ष्य था कि बहुत सारे पिक्सल्स को कंबाइन करके शॉर्ट टाइम में इमेज तैयार की जा सके। यही प्रोजेक्ट आज के आधुनिक जीपीयू की उत्पत्ति बना। 1990 के दशक के अंत तक पहले जीपीयूज आए। ये गेमिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD मार्केट्स के लिए बनाए गए थे। जीपीयू ने पहले से सॉफ्टवेयर बेस्ड रेंडरिंग इंजन, ट्रांसफॉर्मेशन और लाइटिंग इंजन को ग्राफिक्स कंट्रोलर के साथ इंटीग्रेट किया, सभी को एक प्रोग्रामेबल चिप में। जीपीयू टेक्नोलॉजी का विकास। एनवीडिया ने 1999 में सिंगल चिप GeForce 256 जीपीयूज को मार्केट में सबसे पहले उतारा। 2000s और 2010s में जीपीयू ने नए फंक्शंस जैसे रे ट्रेसिंग, मेश शेडिंग और हार्डवेयर टेसेलेशन को प्राप्त किया। इससे इमेज जनरेशन और ग्राफिक्स परफॉर्मेंस में जबरदस्त एडवांसमेंट हुआ। 2007 में एनवीडिया ने CUDA रिलीज किया, जो एक सॉफ्टवेयर लेयर थी जिससे जीपीयू पर पैरेलल प्रोसेसिंग संभव हो गया। इसी समय यह स्पष्ट हो गया कि जीपीयूज कुछ स्पेसिफिक टास्क्स को परफॉर्म करने में बहुत इफेक्टिव हैं। विशेष रूप से वे ऐसे टास्क्स में एक्सेल करते हैं जिनमें किसी स्पेसिफिक परिणाम को पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है। एनवीडिया द्वारा CUDA रिलीज करने के बाद जीपीयू प्रोग्रामिंग ज्यादा डेवलपर्स के लिए एक्सेसिबल हो गई। अब डेवलपर्स जीपीयू टेक्नोलॉजी को विभिन्न कंप्यूट इंटेंसिव प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए प्रोग्राम कर सकते थे। इस तरह जीपीयू कंप्यूटिंग मेनस्ट्रीम बनना शुरू हुआ। आज जीपीयूज ब्लॉकचेन और अन्य इमर्जिंग एप्लीकेशंस के लिए बहुत डिमांड में हैं। इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग AIML में भी लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। जीपीयू के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं? जीपीयूज को कई कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है, जैसे लार्ज स्केल फाइनेंस, डिफेंस एप्लीकेशंस और रिसर्च एक्टिविटीज। गेमिंग। जीपीयू का पहला वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन पर्सनल गेमिंग में हुआ था। ये 1980s के गेमिंग कंसोल्स में यूज हुए और आज भी पीसीज और करंट गेमिंग कंसोल्स में इस्तेमाल होते हैं। कॉम्प्लेक्स ग्राफिकल रेंडरिंग के लिए जीपीयूज एसेंशियल है। प्रोफेशनल विजुअलाइजेशन के लिए जीपीयूज को प्रोफेशनल एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, जैसे CAD ड्राइंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्ट वॉकथ्रूज और इंटरएक्टिविटी, मेडिकल इमेजरी और साइज्मिक इमेजिंग। इन्हें कॉम्प्लेक्स इमेज और वीडियो एडिटिंग व विजुअलाइजेशन टास्क्स में भी अप्लाई किया जाता है। ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशंस भी लाइब्रेरीज जैसे WebGL के जरिए जीपीयू का यूज कर सकते हैं। मशीन लर्निंग। एक मशीन लर्निंग ML मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूट पावर की जरूरत होती है। अब इन्हें जीपीयूज पर रन करके एक्सेलरेटेड रिजल्ट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। सेल्फ परचेस्ड हार्डवेयर पर मॉडल ट्रेन करना समय ले सकता है, लेकिन क्लाउड जीपीयू का यूज करके फास्ट रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। ब्लॉकचेन। क्रिप्टोकरेंसीज ब्लॉकचेन पर आधारित होती है। एक खास प्रकार की ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क आमतौर पर जीपीयू प्रोसेसिंग पर हेविली निर्भर करती है। हालांकि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स ASIC, जो एक अलग चिप होती है, अब जीपीयू की जगह लेने लगे हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन एल्गोरिथमिक प्रूफ्स मैसिव कंप्यूट पावर की जरूरत को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क अभी भी काफी यूज होता है। सिमुलेशन। एडवांस्ड सिमुलेशन एप्लीकेशंस जैसे मोलेकुलर डायनामिक्स, वेदर फोरकास्टिंग और एस्ट्रोफिजिक्स ऑल जीपीयूज के जरिए अकॉम्प्लिश किए जा सकते हैं। जीपीयूज का उपयोग ऑटोमोटिव और लार्ज व्हीकल डिजाइन में भी किया जाता है,
जैसे फ्लूइड डायनामिक्स में जीपीयू कैसे काम करता है। मॉडर्न जीपीयूज में आमतौर पर कई मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं। हर एक में एक शेयर्ड मेमोरी ब्लॉक होता है, साथ में कई प्रोसेसर्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स भी होते हैं। जीपीयू में कांस्टेंट मेमोरी होती है, साथ ही डिवाइस मेमोरी उस बोर्ड पर होती है जिसमें जीपीयू इंस्टॉल होता है। हर जीपीयू थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। उसके पर्पस, मैन्युफैक्चरर, चिप के स्पेसिफिकेशंस और जीपीयू को कोऑर्डिनेट करने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एनवीडिया का स्यूडो पैरेलल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को जनरल पर्पस पैरेलल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के लिए जीपीयू को प्रोग्राम करने की सुविधा देता है। जीपीयूज स्टैंडअलोन चिप्स, जिन्हें डिस्क्रीट जीपीयूज कहते हैं, हो सकते हैं या कंप्यूटिंग हार्डवेयर में इंटीग्रेटेड भी हो सकते हैं, जिन्हें इंटीग्रेटेड जीपीयूज या आईजीपीयूज कहते हैं। डिस्क्रीट जीपीयूज एक डेडिकेटेड चिप होते हैं जो केवल एक विशेष टास्क के लिए होते हैं। हालांकि यह टास्क पारंपरिक रूप से ग्राफिक्स था, अब डिस्क्रीट जीपीयूज एमएल या कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन जैसे टास्क्स में भी यूज होते हैं। ग्राफिक्स के लिए यूज किए जाने वाले जीपीयू आमतौर पर ग्राफिक्स कार्ड पर होते हैं जो मदरबोर्ड में स्लॉट होते हैं। अन्य टास्क्स में जीपीयू अलग कार्ड पर हो सकता है या सीधे मदरबोर्ड में स्लॉट हो सकता है। इंटीग्रेटेड जीपीयूज 2010 की शुरुआत में डिस्क्रीट जीपीयूज से मूव करने की शुरुआत हुई। मैन्युफैक्चरर्स ने कंबाइंड सीपीयू और जीपीयू चिप को इंट्रोड्यूस किया, जिसे आईजीपीयू कहते हैं। पहली आईजीपीयूज इंटेल की सेलेरॉन, पेंटियम और कोर लाइंस थीं। ये आज भी लैपटॉप्स और पीसीज में पॉपुलर हैं। एक अन्य प्रकार का आईजीपीयू सिस्टम ऑन अ चिप एसओसी होता है, जिसमें सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी और नेटवर्किंग जैसे कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। ये चिप्स ज्यादातर स्मार्टफोन्स में यूज होते हैं। अन्य कंप्यूटिंग हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह जीपीयूज को भी वर्चुअलाइज किया जा सकता है। वर्चुअलाइज्ड जीपीयूज एक सॉफ्टवेयर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो क्लाउड सर्वर इंस्टेंसेस पर अन्य वर्चुअल जीपीयूज के साथ स्पेस शेयर करते हैं। इन्हें वर्कलोड्स चलाने के लिए यूज किया जा सकता है बिना हार्डवेयर मेंटेनेंस की चिंता किए। जीपीयू और सीपीयू में क्या अंतर है? सीपीयू और जीपीयू में मुख्य अंतर उनके कंप्यूटर सिस्टम में पर्पस का होता है। वे सिस्टम के अनुसार अलग रोल्स निभाते हैं, चाहे वो हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइस हो, पीसी हो या सुपर कंप्यूटर जिसमें कई सर्वर कैबिनेट्स होते हैं। सामान्यतः सीपीयू पूरा सिस्टम कंट्रोल और मैनेजमेंट तथा जनरल पर्पस टास्क्स हैंडल करता है। इसके विपरीत जीपीयू कंप्यूट इंटेंसिव टास्क्स जैसे वीडियो एडिटिंग या मशीन लर्निंग हैंडल करता है। विशेष रूप से सीपीयूज को इन टास्क के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। सिस्टम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग अक्रॉस डिफरेंट एप्लीकेशंस और इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, नेटवर्क फंक्शंस, कंट्रोल ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस और मेमोरी और स्टोरेज सिस्टम मल्टीटास्किंग। जीपीयू और ग्राफिक्स कार्ड में क्या अंतर है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और ग्राफिक्स कार्ड शब्दों को अक्सर इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन ये एक ही चीज नहीं है। ग्राफिक्स कार्ड एक एड इन बोर्ड AIB होता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्लॉट होता है। ग्राफिक्स कार्ड कंप्यूटर में बिल्ट इन नहीं होता, ये इंटरचेंजेबल होता है। ग्राफिक्स कार्ड में जीपीयू होता है। जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड का मेन कंपोनेंट होता है। इसके साथ ही इसमें वीडियो आरएम, VRM फॉर वीडियो मेमोरी, पोर्ट्स जैसे HDMI या डिस्प्ले पोर्ट और कूलिंग कंपोनेंट भी होता है। हालांकि जीपीयू मदरबोर्ड में डायरेक्टली भी इंस्टॉल हो सकता है या ऑल इन वन चिप में अदर कंपोनेंट्स के साथ इंटीग्रेटेड भी हो सकता है।